मतलब बिहार और बिहारियों के दर्द को बिहार के लोग ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। समझ गए? और हम आपको एक बात बता रहे हैं, बिहार भले गरीब है, बिहार भले गरीब है, लेकिन बिहार के लोग बड़ी स्वाभिमानी होते हैं। अपने स्वाभिमान से समझौता बिहार के लोग नहीं करते। और हम आपको एक बात बता देते हैं, बिहारी होना गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि बिहारी जो कहता है ना वो करता है। और इसका 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतिहास से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। गांधी जी के बारे में बताते हैं और बिहारी होना कैसे गर्व की बात है, आप सुनिए। गांधी जी पर आएंगे पहले, बाद में गांधी जी पर आएंगे, लेकिन पहले जानिए बिहारी होना कैसे गर्व की बात है। प्राउड फील होना चाहिए कि अगर बिहार को हटा दीजिएगा ना तो प्राचीन भारत का इतिहास खत्म। प्राचीन भारत का इतिहास खत्म। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कहां से होता? मगध से। मगध मतलब क्या? पटना गया। मगध मतलब क्या? पटना गया। पटना और गया का क्षेत्र। भारत के इतिहास की शुरुआत होती है मगध साम्राज्य से, मगध साम्राज्य से। और बिहार को हटा दीजिएगा, भारत के इतिहास का एक पार्ट गायब। और दूसरी बात, इस पटना के धरती पर ही, बिहार के पटना की धरती पर अशोक का जन्म हुआ था। और अशोक ने ही सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर अपनी नीतियों के वजह से भारत का नाम दर्ज करवाया। मतलब इसका यह है, जिस बिहार के पटना के धरती पर अशोक जन्म लिया था ना, वही अशोक विश्व के लोगों को बताया कि एक देश भारत भी है। तो भारत को भारत की पहचान देने वाला, भारत देश को भारत की पहचान देने वाला एक बिहारी है। इस वजह से आपको गर्व होना चाहिए। दूसरी बात, बिहार ज्ञान की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि। इस बिहार की धरती पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जिस महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है जानते हैं? जिस महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। पूरे एशिया महादेश में ज्ञान की रोशनी महात्मा बुद्ध ने फैलाया है। और उस महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया की धरती पर हुआ है। इसलिए आपको बिहार पे गर्व होना चाहिए। अगली बात, बिहार में ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ है। आप सोच करके देखिए, बिहार बौद्धों की भूमि है, बिहार जैनियों की भूमि है, बिहार सिखों की भूमि है। इतनी समरसता कौन राज्य में मिलेगा? कहां मिलेगा इतनी समरसता? कहीं नहीं मिलेगा। और अगली बात और आप जानिए, देश में शासन प्रशासन संविधान के तहत चलता है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और उस संविधान का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ है पता है? संविधान का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज देश में संविधान है, सबसे प्रमुख योगदान अगर देखा जाए तो एक बिहारी का था, वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में संविधान बना था। इसलिए बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए आप। और इस भारत देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया है। इस भारत देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया है। और करंट के विषय में हम बात कर रहे हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की हम बात कर रहे हैं। बिहार पर इसलिए भी गर्व होना चाहिए क्योंकि बिहार की सरकार ने जो नीति अपनाई है उसका अनुसरण केंद्र सरकार भी किया है। कहिएगा कैसे? तो बता रहे हैं कैसे। आपको पता है
बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला है। पता है आपको ये बात? सरकारी नौकरी में आरक्षण है 35% ना। और अगली बात, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% तक आरक्षण है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के कई सारे कदम उठाए गए और नीतीश कुमार की नीतियों का अनुसरण भारत के अन्य राज्यों ने किया है। नीतीश कुमार की नीति का अनुसरण भारत सरकार तक ने किया है, भारत सरकार तक ने किया है। तो महिला को आगे बढ़ाने में बिहार की नीतीश सरकार का योगदान है और बिहार की नीतीश सरकार के योगदान को देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने यहां महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। समझ गए? तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार का इतिहास गर्व करने वाला है। समझ गए? प्राउड फील होना चाहिए।